सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। दर्शकों, ड्वेन डगलस जॉनसन जो कि हॉलीवुड फिल्म के सुपरस्टार हैं, जिनका बचपन फुटबॉल प्लेयर के रूप में बीता और इनकी फैमिली एक रेसलर रही। इनकी जो प्रशिक्षक रहे वो भी रेसलर रहे, इनके फादर भी रेसलर थे। बचपन से ही इनको रेसलिंग का बहुत ही शौक था। एक बहुत ही सुसंगठित शरीर के मालिक ड्वेन डगलस जॉनसन, जिनके विषय में पहले मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा, तत्पश्चात उनके विषय में मैं उनकी जन्म पत्रिका का पूर्ण आपको अवलोकन करके टू द पॉइंट क्या उनके ग्रह हैं, उनकी पर्सनैलिटी का क्या कारण है, ऐसी क्या उनकी कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह हैं जो कि वो एक बेहतरीन पर्सनैलिटी के मालिक बने, हॉलीवुड के सुपरस्टार और रेसलर बने। ड्वेन डगलस जॉनसन की जन्म पत्रिका। दर्शकों, इनके अखाड़े का नाम फ्लेक्स कवना रॉकी मेविया द रॉक ड्वेन द रॉक जॉनसन, ये इनका पूरा नाम था। जिनकी हाइट 6 फीट 5 इंच और इनका वजन 275 पाउंड यानी 125 किलोग्राम इनका वजन। और इनका जन्म 2 मई 1972 को कैलिफोर्निया में इनका जन्म हुआ और इनका आवास लॉस एंजल्स में है। दर्शकों, इनके प्रशिक्षक रॉकी जॉनसन और पैट पैटरसन रहे और इनके विषय में थोड़ी मैं और जानकारी आपको दे दूं। दर्शकों, चलो प्रारंभ करते हैं। Marvin Devine, Jordan. Let's give them what they want. I'm on a mission, I'm focusing on my vision. Never see competition, cause all I know is I'm winning. Always knew I was different, I knew it since the beginning. I told them they never listen, but now they see that I'm gifted. I really put in the work, risking for my reward. Put my feet in the dirt and also water the soil. Eat products for dinner, I'm screaming out, give me more. I know my future is brighter, that's why I gotta endure. Getting hot now, y'all gon' feel the burn. I was patient, I was waiting, now it's finally my turn. You ain't know, you gon' learn. You don't eat, you gon' starve. That's the reason every season I'ma keep on going hard. While I'm breathing, have a reason to keep working for it all. Got a family to feed, I gotta be there when they call. Want the house with the lake, with the gates and the cars. Want the wraith with the stars, have it all before I'm gone. I want it all before I'm gone. Keep on grinding till the morn. If you're sleeping on me, keep on snoring. जो अपने अखाड़े के नाम द रॉक से जाने जाते हैं, एक अमेरिकी फिल्म अभिनेता व कुश्तीबाज हैं जो WWE रॉ ब्रांड के तहत आते हैं। उन्हें अक्सर ड्वेन द रॉक जॉनसन के नाम से प्रेषित किया जाता है। दर्शकों, जॉनसन एक कॉलेज फुटबॉल खिलाड़ी थे। 1991 में वे यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी की राष्ट्रीय चैंपियनशिप दिम का हिस्सा रहे। बाद में उन्होंने कालगरी स्टैम्पेडर्स की ओर से कनेडियाई फुटबॉल लीग में खेला और उन्होंने 1994 में 2 महीनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने दादा पीटर मेविया और पिता रॉकी जॉनसन की तरह कुश्तीबाज बनने का निर्णय लिया। उन्हें विश्व मनोरंजन कुश्तीबाजी WWE से लोकप्रियता हासिल हुई, जिसे उस वक्त विश्व कुश्तीबाजी संघ यानी WWF के नाम से जाना जाता था। जॉनसन को जल्द ही रॉकी मेविया के नाम से एक अच्छे किरदार के रूप में पेश किया गया और बाद में उन्होंने द रॉक का नाम रख लिया। दर्शकों, ये उनके विषय में कुछ स्मॉल जानकारी थी। अब मैं इनकी पूर्ण जन्म पत्रिका विवेचनात्मक अध्ययन करके आपके समक्ष रखता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह एक फुटबॉल खिलाड़ी था और धीरे धीरे इन्होंने द रॉक के नाम से हॉलीवुड में अपनी विशेष जगह बनाई। दर्शकों, जन्म पत्रिका विश्लेषण से पहले मैं आपको बता दूं, जिस जातक की जन्म पत्रिका का विश्लेषण करना हो उसमें जिस दिन का उसका जन्म है और उसके लगन लॉर्ड एवं चंद्र लॉर्ड, ये 3
ग्रहों की विशेष पोजीशन जो कि जातक को विशेष प्रभावित करती है। मैं आपको इनका जन्म मंगलवार को हुआ, इनकी कुंडली में इनका धनु लग्न बना और चंद्रमा जो कि इनके लग्न में ही बैठा, और चंद्रमा का डिपोजिटर जुपिटर जो कि लग्नेश होकर लग्न में विराजमान है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जातक का जन्म मंगलवार का है। मंगल जो कि कुंडली में 6 हाउस में शनि के साथ बैठा है। जो भी ज्योतिष के जानकार हैं वह जानते हैं कि मंगल और शनि यदि 6 हाउस में बैठते हैं, पापी ग्रहों का 6 हाउस में बैठना एक विशालकाय और बॉडी बिल्डिंग वाले शरीर को प्रदान करने वाला होता है। दूसरी बात दर्शकों, बृहस्पति जुपिटर जो कि एक बहुत ही विशालकाय ग्रह माना जाता है, वह इनके लग्न में बैठा और चंद्र का डिपोजिटर होकर 14 डिग्री में वक्री होकर बैठा। दर्शकों, जब भी कोई भी ग्रह वक्री होगा तो उसकी पावर बढ़ जाएगी। नवांश कुंडली में भी केंद्रस्थ बृहस्पति जो कि वक्री होकर अपनी उच्च राशि में बैठकर भाग्य को प्रभावित कर रहे हैं। दर्शकों, बुध में बुध की महादशा में इनका जन्म हुआ। बुध एक कुबेरपति ग्रह है और बुध यहाँ प्लेस वैल्यू में बुध को उत्तर दिशा का स्वामी माना जाता है। अतः जन्म पत्रिका में चौथा भाव उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करता है और बुध का चौथे भाव में बैठना और इनका जो जन्म है वह बुध की महादशा में बुध के अंतर में होना एवं नवमांश कुंडली में त्रिकोण स्थान में बुध का बैठना और वक्री बृहस्पति से दृष्ट होना, यह कुछ ऐसे तथ्य प्रामाणिक हैं जिन्होंने इनको भाग्यशाली बनाया। दर्शकों, एक बहुत ही सुपरहिट फिल्म थी जिसमें हॉलीवुड की, जिसमें इन्होंने $55 लाख का पारितोषिक प्राप्त किया, जो कि यह बताता है कि यह एक बहुत ही अच्छा रेसलर भी रहा और फिल्मी दुनिया में हॉलीवुड में एक बहुत ही अच्छा नामी गामी हस्ती के रूप में प्रतिष्ठित है। दर्शकों, बृहस्पति जो कि केंद्र में चंद्रमा के साथ गजकेसरी योग बनाए हुए है, जिसने इनको फुटबॉल चैंपियन, उसके पश्चात एक रेसलिंग में नाम कमाने की शोहरत प्रदान की और तत्पश्चात हॉलीवुड में एक बहुत ही शानदार शोहरत हासिल करने का पूरी तरीके से मादा दिया। दर्शकों, बृहस्पति और चंद्र शुभ ग्रह होकर लगन जैसे केंद्र में बैठे हुए हैं और मंगल और शनि, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि मंगल और शनि पापी ग्रह होकर 6 हाउस में बैठे हैं, जिन्होंने एक विशालकाय बॉडी बिल्डिंग वाला शरीर इनको प्रदान किया और ऐसे शनि मंगल पर वक्री बृहस्पति की दृष्टिपात भी हो रहा है। दूसरी बात, इनकी जन्म पत्रिका में कई ग्रह प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार हैं, जैसे कि शनि वृषभ राशि में पश्चिम दिशा में काफी बलवान हैं, बुध उत्तर दिशा के मालिक होकर उत्तर दिशा में बलवान हैं, बृहस्पति जो कि लगन में दिशा बल प्राप्त करते हैं वह लगन में बलवान हैं और सूर्य भी पंचम स्थान में है जो कि 5वां हाउस सूर्य का स्व हाउस है, अपना हाउस है और जिस पर स्वग्रही बृहस्पति की दृष्टि भी आ रही है। यह कुछ ऐसे तथ्य रहे जिनकी वजह से इन्होंने नाम, पैसा, शोहरत और शरीर सौष्ठव सभी बहुत ही अच्छी प्रकार से प्राप्त किया। दर्शकों, मैंने यहाँ आपको ड्वेन डगलस जॉनसन जो कि हॉलीवुड के सुपरस्टार और आज की चमकती दुनिया में एक बहुत ही पहुंचे हुए सितारे हैं, इनकी जन्म पत्रिका का पूर्ण विश्लेषण आपके समक्ष कह सुनाया। अगर आपको यह विश्लेषण अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें। आगे भी मैं आपको हॉलीवुड और बॉलीवुड के सुपरस्टार्स की कुंडली का विश्लेषण इसी प्रकार करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दर्शकों।